हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आई एम पूजा मीना और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। वो है हमारे पास में ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, तो ब्लीडिंग टाइम के बारे में आप लोगों ने इस टेस्ट के बारे में सुना होगा। अगर आप लोग लैब में वर्क करते हो तो आप लोगों ने इस टेस्ट के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, जैसे कि कोई भी ऑपरेशन होता है, कोई भी सर्जरी होती है, कोई भी डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट किया जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, अब ब्लीडिंग टाइम कैसे करते हैं, किस मेथड के थ्रू यहाँ पे हम करेंगे और इसका क्या प्रोसीजर होगा, और ब्लीडिंग टाइमिंग का जो टाइमिंग होता है वो कितना ड्यूरेशन होता है, वो सारी एंटायर चीज़ हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो मैं आपको डायग्राम में स्टार्टिंग में बता दिया है जहाँ पे मैंने ये लगाया। ठीक है, थंबनेल के फॉर्म में आप लोग यहाँ से इजीली समझ जाओगे कि ब्लीडिंग टाइम जो हम देखने वाले हैं यहाँ पे हम लोग वो बाय ड्यूक मेथड के थ्रू देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसके थ्रू हम इस मेथड को समझेंगे और कैसे आप इस मेथड में ईयर लूप जो होता है उसको पंक्चर करके कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि जो ब्लीडिंग टाइम है पेशेंट का वो कितना होने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस टेस्ट के बारे में समझते हैं कि ये जो टेस्ट होता है कैसे होता है, क्या क्या इस टेस्ट में होता है। ठीक है, तो द टेस्ट प्रोसीजर मेजर द टाइम टेकन फॉर ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन टू ओकर। देखो इस टेस्ट में क्या होता है, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है एंड द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को देखा जाता है कि वो कितने टाइमिंग में होगी। अब आप लोगों को पता है कि जब कभी भी कट लग जाता है, जैसे तो मैंने ऑलरेडी जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो टेस्ट है हमारा उसका वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने एंटायर चीज़ बता रखी कैसे प्लेटलेट एग्रीगेट होती है, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बता रखी है। आप उस वीडियो को देख लोगे, वहाँ पे जाके मैं लिंक यहाँ पे डाल दूँगी आप लोगों के लिए, जो अवेलेबिलिटी हो जाएगा इजीली देखने के लिए आप लोगों के लिए। अब देखो क्या होता है कि इस वाले टेस्ट में आपको मेजर देख क्या देखना है कि जो ब्लड वेसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा। ठीक है, प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन कैसे हो, क्योंकि जब भी कहीं पर कोई कट लग जाता है तो इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो प्लेटलेट प्लग बनता है। ठीक है, आपको पता है इस तरीके से जो प्लेटलेट्स होती है वो आपस में एग्रीगेट हो जाती हैं एंड एग्रीगेट होने के बाद में क्लोट बना लेती है। ठीक है, वो जब क्लोट बनता है तो वो क्लोट क्या करता है, जो एक्स्ट्रा ब्लड बाहर निकल रहा होता है कहीं से भी कट से उसको स्टॉप कर देते हैं। ब्लड स्टॉप का काम जो मेन करता है वो प्लेटलेट प्लग का काम होता है। तो इसके अंदर वही देखना, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करने वाले, जो भी ईयर लूप है ठीक है उसको हम पंक्चर करेंगे और देखेंगे कि कितनी देर में जो है ब्लड स्टॉप होने वाला है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इस टेस्ट का तो ये तो मेन इसका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब देखते हैं कि नो क्लोट इज़ अलाउड टू फॉर्म। आपको सिर्फ तब तक ही काम करना है, इस टेस्ट को परफॉर्म करना है जब तक कोई भी क्लोट फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, क्लोट फॉर्म के बाद में आपको टेस्ट को परफॉर्म नहीं करना है। सो दैट द अरेस्ट ऑफ द ब्लीडिंग डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन एंड द प्लेटलेट एक्शन। क्योंकि तब ये क्या होगा कि तभी ये ना जो भी ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और प्लेटलेट के एक्शन पे डिपेंड करेगी कि पर्टिकुलर किस ब्लड वेसल्स में जो अपन ने पंक्चर करा है वो कितनी देर में उसका ब्लड जो है स्टॉप होने वाला है। जैसे मैंने एयर लूप पे पंक्चर किया यहाँ पे, तो कितनी देर में जो है ब्लड स्टॉप होगा। ठीक है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दिस इज़ दी ये सबसे इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीलिमिनरी टेस्ट फॉर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स एंड द प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन इन दी प्लेटलेट्स ऑन गोइंग फॉर द सर्जरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए किया जाने वाले टेस्ट होता है ब्लीडिंग टाइम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कोई भी पेशेंट अगर सर्जरी में जा रहा है तो ये प्री ऑपरेटिव टेस्ट होता है किसी भी पेशेंट के चेक करने के लिए कि उसकी सर्जरी जब करेंगे तो कितनी देर में जो है ब्लड स्टॉप हो जाए। क्योंकि सर्जरी की टाइमिंग में क्या होगा, नॉर्मल से बात है कट लगेगा किसी भी पेशेंट को तो वहाँ से ब्लड फ्लो होगा, तो जो ब्लड है वो कितनी देर में स्टॉप हो जाएगा उस पेशेंट के अंदर। तो उसको स्टॉपिंग का जो एक तरीके से टाइमिंग है वो डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लीडिंग टाइम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे हम जो परफॉर्म करने वाले हैं वो ड्यूक मेथड के थ्रू करेंगे। ठीक है, इक्विपमेंट्स की बात करें तो स्टॉप वॉच है, लैंसेट है, फिल्टर पेपर है, ग्लास लाइट्स है एंड अल्कोहल स्पॉन्ज जो हमारे पास में सारे आप लोगों को चाहिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं टाइम। अब देख लेते हैं हम लोग कि जो प्रोसीजर क्या होने वाला है इस मेथड का, कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जब भी टेस्ट परफॉर्म करना है तो आपको क्लीन द लूप ऑफ ईयर एंड द टिप ऑफ द फिंगर। देखो ये दो तरीके से आप लोग कर सकते हो, फिंगर से भी फिंगर प्रिक से भी कर सकते हो और ईयर लूप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम ईयर लूप वाले मेथड की बात करेंगे, फिंगर प्रिक मेथड की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। बाकी सिमिलर ही होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो ईयर लूप वाला होता है वो चिल्ड्रंस में परफॉर्म नहीं करना होता, आप उसके लिए फिंगर प्रिक या फिर जो हील का जो टॉय होता है
वहाँ पे आप लोग उसको परफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, क्लीन करना है एरिया को, ठीक है, अल्कोहल से, एंड उसको ड्राई होने तक उसको रखना है, ठीक है। आपको वेट के अंदर पंक्चर नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको ईयर के लिए, फॉर ईयर, ठीक है, ग्लास स्लाइड इज प्लेस बिहाइंड द ईयर लूप एंड हेल्ड firmly the in place. This provides a firm site for the insertion. देखो क्या हो रहा है कि ये ईयर है, कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इसके पीछे मैंने ग्लास स्लाइड रख दी। वो ग्लास स्लाइड इसलिए रखी ताकि जब पंक्चर करेंगे इस तरीके से इसको, यहाँ जब पंक्चर किया जाएगा तो क्या होगा कि ये जो ईयर है पीछे की तरफ बैकवर्ड मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो उस बैकवर्ड मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए अपन ग्लास स्लाइड लगा देंगे। तो ये ग्लास स्लाइड क्या करेगी, उसको एक सपोर्ट का काम करेगी ताकि ईयर पीछे की तरफ ना जाए और जो पंक्चर है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। अब देख लेते हैं कि prick the loop of the ear by the film stock against the glass slide और the prick the finger, ठीक है। अगर आप फिंगर को प्रिक करना है तो फिंगर को कर सकते हैं, लाइक फिंगर जो है, फिंगर ये वाली फिंगर यहाँ पे आपको प्रिक करना है, तो ठीक है। प्रिक करने के बाद क्लीन करने के बाद ईजिली प्रिक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप लोग ग्लूकोज एस्टिमेशन करते हो, ठीक है, जो ग्लूकोमीटर के थ्रू करते हो, तो वैसे ही आपको यहाँ पे वैसे प्रिक करना होता है इसके अंदर। अब यहाँ पे हम ईयर लूप की बात करें तो सबसे पहले ये जो ईयर है, ठीक है, उसको आपको क्लीन करना है, ड्राई करना है। आफ्टर दैट क्या करना है, इस जो एरो मेंशन कर रखा है इस एरो वाले पोर्शन में आप लोगों को उसको जो है प्रिक करना है। प्रिक करने के बाद में आपको एक फ़िल्टर पेपर लेना है ऑब्वियसली, ठीक है। एक बार की फर्स्ट ड्रॉप होगी, फर्स्ट ड्रॉप को आपको क्लीन करना है, ठीक है। आफ्टर दैट जितनी भी ड्रॉप्स होगी एवरी 30 सेकेंड में आपको जो है फ़िल्टर पेपर में इस तरीके से जो है ड्रॉप्स उसको कलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट ड्रॉप रखोगे, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप रखने के बाद 30 सेकंड के बाद उसको चेंज करोगे, फिर सेकंड ड्रॉप होगी, थर्ड ड्रॉप होगी, इस तरीके से आपको फ़िल्टर पेपर में सारे ड्रॉप्स को लेना है। जब तक लेना है तब तक ब्लड जो है स्टॉप ना हो जाए, ठीक है, रुकना। अब देख लेते हैं कि क्या करना है आपको, ठीक है। जब ये तो मैंने आपको बता दिया। डिस्कार्ड द ग्लास स्लाइड इफ़ द ईयर लूप हैज़ बीन इंसर्ट ग्लास स्लाइड, जैसे अपन ईयर लूप को पंक्चर करेंगे ग्लास स्लाइड को आपको डिस्कार्ड कर देना। एंड द स्टार्ट दिस स्टॉप वॉच, सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट दिस स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दो ताकि अपन ब्लीडिंग टाइम मेजर कर सकें, ठीक है। ब्लीडिंग ऑफ द वुंड शुड बी अलाउड टू प्रोसीड विदाउट प्रेशर, बिना प्रेशर के करना है। नॉर्मल फ्री फ्लो आपको देखना है, वहाँ पे आपको ईयर को पंक्चर, ईयर को जो है प्रेस नहीं करना, ठीक है। फ्री फ्लो वहाँ पे ब्लड ड्रॉप फिल्टर पेपर में जानी चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्री फॉल होना चाहिए यहाँ पे। व्हेन ब्लीडिंग स्लोज द वुंड इज जस्ट जेंटली विद द फ्रेश एरिया ऑफ द फिल्टर पेपर एट एवरी 30 सेकेंड में आपको करना है, एवरी 30 इंटरवल में आप लोगों को चीज़ को करना है। व्हेन द ब्लड नो लॉन्गर स्टेन द फिल्टर पेपर द वॉच इज स्टॉप्ड एंड टाइम द रिकॉर्ड। तो जैसे ही जो ब्लड है वो स्टॉप हो जाएगा तो आपको क्या करना है, स्टॉप वॉच को स्टॉप करना है एंड टाइम रिकॉर्डेड करना है। अब देखो इस तरीके से जो है स्टार्टिंग में क्या होगा कि इस तरीके से बनेगा, अलग अलग पेशेंट का वैसे अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे हम ABC करके हैं, तो इस तरीके से हर एक पेशेंट का होगा। जैसे नंबर 1 ए पेशेंट की बात करें तो सबसे फर्स्ट ड्रॉप ये आया, फिर सेकेंड, इस तरीके से एवरी 30 सेकेंड में हमने क्या करा, वहाँ पे उसको रिकॉर्ड किया, ठीक है, तो ताकि हमें पता लग जाए कितनी सेकंड में जो है ब्लड स्टॉप हो जाएगा। अब टाइमिंग की बात कर लेते हैं। नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है, नॉर्मली जो होता है 3 to 5 मिनट्स होता है, ठीक है। 3 to 6 मिनट्स भी आपको कहीं पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैक्स टू मैक्स 6 मिनट तक ही इसकी जो रेंज होती है, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। आफ्टर दैट अगर इससे बहुत ज़्यादा लाइक जैसे 10 मिनट्स के बाद में ना ब्लड अगर आपका स्टॉप हो रहा है, ठीक है, 10 मिनट्स के बाद में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की प्रॉब्लम है वो, क्योंकि आफ्टर 10 मिनट के बाद में जब सर्जरी के टाइमिंग में ब्लड फ्लो होता रहेगा 10 मिनट तक, तो जो पेशेंट है उसको क्या हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो पेशेंट है उसका जो ब्लीडिंग है बहुत इस रेंज में होना चाहिए कि 3 to 5 या 3 to 6 होना चाहिए मिनट्स। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से कंडीशन में जो ब्लीडिंग टाइम है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, इंक्रीज होता है। एक होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में हो जाता है, जिसमें बेसिकली डेंगू वाली कंडीशन में हो जाता है। क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है, प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज हो जाता है। आप लोगों को पता है कि डेंगू कंडीशन में क्या होता है, प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाती है। DIC तो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, ठीक है। डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन डिजीज होती है। एक्यूट लीकेमिया है, ठीक है। वॉन बग जो डिजीज होती है, अप्लास्टिक एनीमिया, और एस्पिरिन किसी ने अगर ले रखा है तो उस भी कंडीशन में क्या होता है कि जो उसकी प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होता है, तो एग्रीगेशन नहीं होगा तो जो ब्लीडिंग जो है ब्लड है वो स्टॉप नहीं हो पाएगा। तो दैट इज़ अबाउट दिस ब्लीडिंग टाइम टेस्ट की कैसे करना है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बता दी। टेस्ट प्रोसीजर भी मैंने बता दिया। सो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। नया थ्रेड जो बन चुका है वहाँ पे भी आप लोग हमें जाके फॉलो कर सकते हो एंड हमारे यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। आप लोग सभी मेरे वीडियोज़ इतने देखते हो लेकिन है ना सब्सक्राइब कोई भी नहीं करके जाता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सो मुझे मोटिवेशन मिलता है मोर वीडियोज़ बनाने के लिए, मुझे डेफिनेटली मोटिवेशन मिलता है। सो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।